लाहौर शहर की कदीमी और सबसे बड़ी मछली मंडी मसाइल की आमाजगाह बन चुकी और मुतलका इदारे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ हैं। मछली मंडी भाटी चौक और उर्दू बाजार चौक के दरमियान में वाक़ है। मछली मंडी में 120 के करीब दुकानें हैं, जहां हर रोज करीबन 5000 टन मछली लाई और फिर आगे फिरोख्त की जाती है। आबादी बढ़ती गई और मछली मंडी के मसाइल भी। 1999 में पहली बार मछली मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने की जरूरत को महसूस किया गया। अगस्त 2020 में मछली मंडी को चाइना स्कीम मुंतकिल करने का फैसला भी हुआ। करीबन 20 साल के दौरान मछली मंडी के लिए जगह तो कई बार मुख्तस हुई, कभी सगियां और कभी चाइना स्कीम, लेकिन मछली मंडी कहीं न गई। इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, फैसले भी हुए, लेकिन अमल दरामद न हो सका। मछली मंडी के मसाइल का जिक्र करें तो सीवरेज का नाकिस निजाम, गंदगी के ढेर, हर जानिब से उठती बदबू मछली मंडी के दाखिली रास्ते पर आपको वेलकम करती है। मछली की बाकियात सीवरेज लाइनों को अक्सर व बेशतर ब्लॉक किए रखती हैं। मछली मंडी के रिहायशी ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों के रिश्ते नहीं होते। बदबू और गंदे माहौल की वजह से उनके रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आते। स्कूल, कॉलेज, मदरसे जाने वाले बच्चे बच्चियों को भी हर रोज ताफुन ज़दा गलियों से गुजरना पड़ता है। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मछली मंडी में बसने वाले शहरियों के मसाइल पर बात होगी। मछली मंडी को मुंतकिल करने के हवाले से दुकानदारों की राय भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जिसे लाहौर शहर का दिल कहा जाता है, यानी कि भाटी गेट, अंदरून लाहौर, तमाम की तमाम रौनकें यहाँ पर। भाटी गेट मछली मंडी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल देख लीजिए, सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए। और ये कोई नई सूरत हाल नहीं है, पिछले कई साल हो गए हैं हमें प्रोग्राम करते हुए, पिछले कई साल हो गए हैं इजलास होते हुए, फैसले होते हुए, लेकिन मछली मंडी की यही सूरत हाल है। गंदगी देख लीजिए, ताफुन देख लीजिए, बदबू इस कदर शदीद है कि मैंने 2 मास्क पहने हैं, उसके बावजूद मुझे यहाँ पर सांस लेना मुहाल हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो बसने वाले हैं वो किस तरह से यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को एहसास नहीं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, ये देख लीजिए, ये है सीवरेज का निज़ाम और ये है हालात जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है और यहाँ पर रहने वाले, कारोबार करने वाले भी परेशान है। नाज़रीन, कुछ यहाँ के दुकानदार, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और इनकी क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ काम करते हैं? जी मैडम। किस चीज़ का काम है आपका? प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का कैसे होता है? यहाँ तो हर वक्त मैडम नाम करें और कुछ दुकानदार नहीं मैडम, ये रोड पे ना 32 दुकानदार है जिनके आगे मैडम ये इंक्रोचमेंट पे विदाउट शॉप्स, हमारी शॉप्स के आगे ये मछली लगती है। पहले होलसेल मंडी सुबह जोन सी 10, 11, 12 बजे तक रहती है, फिर ये रिटेल वाले अब आप देख रहे हैं ये आगे हैं। मैडम हमने क्या इधर कारोबार करना, मुझे बताएं। कमिश्नर साहब ने लास्ट टाइम कहा जनाब इसको 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं। मैं कमिश्नर कैप्टन उस्मान साहब से कहूँगा आगे 5 मिनट मेरी दुकान में बैठ के दिखाएं कि इधर हम इधर किस हाल में बैठे हुए हैं। वो उधर मज़े से अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं कि जनाब इसको इतना साल लग जाएंगे शिफ्टिंग में। और जनाब कैप्टन उस्मान साहब, कमिश्नर लाहौर साहब, ये मछली मंडी नहीं, ये तजावजात की मंडी है। ये रोड पे ऑलरेडी रोड पे या फिर गलियों में है। इनको खुदारा अगर आपके घर के बाहर या आपकी दुकान के बाहर कमिश्नर साहब कोई इस तरह आकर रोजाना गंदगी फैलाए और 6 माह सिलसिला रहे, आप पे क्या गुजरेगी? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मंडी को मुंतकिल करने की बातें तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, हो रही हैं, मुंतकिल क्यों नहीं हो रही, शिफ्ट क्यों नहीं हो रही? आपके ख्याल में क्या वजह है? अच्छा मैडम, इसमें कुछ तो जोन सी हुकूमत की नाहली और कुछ मैडम जोन से इधर के जोन से कई आड़ती है ना, कई जोन से अंदर दुकानदार है, मलकीती हैं, वो मैडम इसको शिफ्ट नहीं होने दे रहे। मैडम उनका काम, उनका भी इंक्रोचमेंट पे है। ये तो आता तो गवर्नमेंट पे है, दुकानदारों को उनको क्या करना, आड़तियों को। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मैडम, इसको मूव करें। गवर्नमेंट क्या उसका नाम है, चाहे जैसे भी इसको मूव करें। इधर लोग बहुत तंग हैं। अब ये जोन से 30-35 दुकानदार हैं, इनका क्या कसूर है मैडम? इनके आगे ये मछली रोड पे, इधर लाखों करोड़ों का सुबह कारोबार होके हटा है, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इधर ही मैडम, इधर जोन से बिल्ली, कुत्ते, सारा इधर ही मेडिसिन के ऊपर मैडम मछली ऑफलोड हो जाती है। और यही मैडम, और इनके पास वॉशरूम भी कोई नहीं है, सारा दिन रोड पे इन्होंने वो
करना है, और कोई इधर वो कोई उसको सफाई और कोई पाकी प्लीती कोई कुछ नहीं मैडम। और यहीं से मछली पूरे लाहौर में हर जगह फ्राई शॉप जोन सी रेडी फेरी वाला सारी इधर से जा रही है, और वही सारी बिल्कुल यही सूरत हाल है और गंदगी ताफुन की हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ? क्या कभी सफाई होती है? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई। कितने साल हो गए आपको इधर? कम से कम 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए हैं। कितने पैसे देते ठेले के? पैसे इन्हें देते हैं, उस्ताद देते हैं, उस्ताद लोगों को, हमारे जो मालिक होते हैं, हम तो इधर मैंने मजदूरी करते हैं। आप कितने देते हैं? जी आप कितने पैसे देते हैं इन्हें दे देते हैं हम 400-500। दिहाड़ी पे? जी हमें दिहाड़ी पे मिलती है जी। अच्छा, कोई सीवरेज साफ करने, कोई कूड़ा उठाने, यहाँ तो बहुत ही यहाँ पे गंदगी। कोई भी नहीं आता। जिधर तक हमें 2-2.5 साल हो गया, हमें गंदगी में रहने का एक शौक हो गया है। ना ही हुकूमत ने हमारी अपील सुननी, ना ही इन्होंने उठाना है। इसी वजह से हमने गंदगी में रहना सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आप भी लगता है अभी काम करके आ रहे हैं। हाँ जी, इतना गंद क्यों है? सफाई का निज़ाम ही नहीं है। हाँ जी, सफाई कराएं गवर्नमेंट को। इधर कभी किसी को शिकायत नहीं की कि सफाई का निजाम नहीं है इधर? शिकायत की है, गवर्नमेंट इधर ध्यान ही नहीं दे रही। कचरा बहुत बड़ा, ये देखो बाहर पानी की ये एक नाली बड़ी है, इसमें जा ही नहीं रहा पानी। मैं तो बहुत मुश्किल से गुजर के आई हूँ, आप कैसे आते जाते हैं इधर? हम इधर काम कर रहे हैं, रोजी तो कमानी है, ये बच्चों को नहीं खिलानी है। गवर्नमेंट को क्या आएगा, उसमें महंगाई कही जा रही है, हम तो रोजी कमानी है बच्चों। ठीक है जी, ये दुकानदार भी यहाँ पर परेशान हैं, जो मछली का काम कर रहे हैं वो भी इस गंदगी से परेशान होकर रह गए हैं। कुछ और आगे जाके लोगों से बात करेंगे हम। नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में सारी फाइलें हैं, ये जो मेरे पास सारे कागजात हैं, ये पिक्चर्स आप देख लीजिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ के रिहायशियों, यहाँ के दुकानदारों की जानिब से कभी डीसी को दरख्वास्त की गई, कभी वज़ीर आला शिकायत सेल में दरख्वास्त की गई, कभी वज़ीर आज़म शिकायत सेल में दरख्वास्त दी गई, कभी मेट्रोपॉलिटन ऑफिस जाया गया, कभी ज़िला इंतज़ामिया, कभी कमिश्नर, कभी डीसी, हर जगह पर दरख्वास्तें दी गई हैं और मसाइल बयान किए गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये पूरा फाइलों का पलंदा है, कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी भी इनकी नहीं सुनी जा रही। सर, आपके पास भी कुछ फाइलें हैं? दरख्वास्त दी है डीसी को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ काफ़ी ना अजीब-ओ-गरीब हालात हैं कारोबार के ठुस हुए में। यहाँ पे ना काम नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे गंद ही गंद है और अजीब-ओ-गरीब मामला आता है। देख लो शो हमारी यहाँ पे गंद है सारा। अच्छा, ये आपने बिछा रखे हैं कि पाँव साफ हो जाए? साफ हो जाए, लेकिन यहाँ पे गंद इतना है, यहाँ गंद है और ये नजायज़ है। सिर्फ और सिर्फ ये फुटपाथ पे तेजाबजात की ये एक मंडी है ये, और ये कारपोरेशन वाले इनसे पैसे लेते हैं इनसे। ठीक है जी, वाक़ियतन तो ये तजावज़ात हैं, क्योंकि इस तरह के ठेले, चाहे अनारकली बाज़ार हो, चाहे ये मछली मंडी हो, चाहे रंग महल का बाज़ार हो, किसी भी जगह पर ये लगाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मछली के 6 महीने का जो सीज़न है, इसमें हर तरफ आपको ठेले लगे नज़र आएंगे, मछली का कारोबार होता नज़र आएगा, गंदगी नज़र आएगी, ताफुन नज़र आएगा, लेकिन इन मसाइल का हल कोई नज़र नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। आज फिश खरीदेंगे? जी हाँ जी, इसी कौन सी? रहू के लिए। रहू लेंगे? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइए, सेहत के लिए अच्छी होती है मछली? हम मरीजों के लिए तो ख़ास तौर पे अच्छी है, हर आदमी के लिए अच्छी है वैसे तो, लेकिन जो आदमी हमारी तरह बीमार है उनके लिए तो खास तौर पे। लेकिन भाई साहब, बीमार मरीजों के लिए ये गंद कितना खतरनाक है, कैसे पहुंचे आप इधर? ये बच्चा लेके आया साथ ही, ये मैंने कहा आप यहाँ से खड़े हो जाए, मैं आगे जो होता हूँ। बदबू तो वाकई देख कर इतना आगे आने को जी नहीं चाहा। हाँ, फिर मैंने कहा अब इतनी दूर आया हूँ तो चलो वो चलता हूँ। मैंने इधर आया था अपनी स्टिक्के लेने के लिए और शुगर के लिए, तो इधर मैंने कहा जब करीब ही है तो। अच्छा सर, आते रहते हैं मछली मंडी या कभी कभी आना होता है? कभी कभार इधर इस तरफ आया हूँ तो चलो, वरना कभी सफाई देखी इधर? कभी सफाई देखी इधर? वही कि सफाई के हिसाब से तो ये बहुत है, कोई हाल नहीं है। वो मैं की इतनी आती है भी जी नहीं करता
क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, हम तो ठीक है। आप बताइए, मछली मंडी में फिरते हुए तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, तबीयत ठीक है। ये सफाई का इंतजाम नहीं इधर है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें इंतजामिया का काम है, सफाई रखा है। लेकिन ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो वैसे ये पिछली दफ़ा की निस्बत मच्छी इस दफ़ा महंगी है। पिछली बार क्या रेट था, अभी क्या हो गया? पहले पिछली बार जो था वो 250 रुपये किलो मिल जाती थी। जो 3 किलो का दाना, 2.5 किलो का दाना 250 रुपये में मिल जाता। अब ये 320 रुपये किलो मिल रही है। हाँ जी, ये हो गई है। महंगी हो गई है। अच्छा, जितना साइज कम होगा उतनी सस्ती मिल जाएगी। हाँ, उतनी सस्ती मिल जाएगी। वैसे ये भी महंगी मिल रही है। अब ये किलो वाला दाना है, कोई तकरीबन ये भी 250 रुपये दे रहे हैं। क्या छोटी मछली अच्छी होती है या फिर ज्यादा वेट वाली अच्छी होती है? ये ज़्यादा वेट वाली अच्छी है। जो 3 किलो वाला दाना, 2.5 किलो वाला, खाने वाली तो यही है ना। अच्छा सर, कितनी लेंगे मछली? मैंने लिए 10 किलो। मैंने महफिल मिलाद करवानी है। माशाल्लाह, अमीर आदमी है आप तो। अल्लाह की राह पे 10 किलो मछली खरीद ली आपने, लोगों की सब्जी मैंने पूरी महफिल नहीं हो मिलाद रही। करानी है। अल्लाह की राह पे खर्च कर रहा हूँ। महफिल मिलाद कराने लगे हैं। हाँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ। मुर्गी भी इतने की मिल रही है, तो ये बेहतर है मुर्गी की निस्बत, इसलिए ले रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या करते हैं? हम मछली लेने आए हैं। अच्छा, मछली लेने के लिए आए हैं। मुझे सर ये बताइए कि ये गंदगी, माहौल आलूदा, क्या कहेंगे? सफाई तो होनी चाहिए, सफाई तो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है, गंद साथ साथ उठाना चाहिए, मगर वो जो सफाई है वो नहीं है। जो जब पहले तुर्की थी तब इतना गंद नहीं था, अब जब से तुर्की चली गई है गंद ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। अब सफाई कम है इधर। सफाई कम है। आ जाइए मछली मंडी के, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। ये तो अभी दाखिली रास्ता कहा जा सकता है। ये तो बिल्कुल मेन रोड पर जो ठेले लगाए हैं, जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, ये तो उसकी सूरत हाल है। मछली मंडी के अंदर गलियों में आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं मछली मंडी के अंदर पहुंच चुकी हूं और हर तरफ मछली का कारोबार हो रहा है, लेकिन आप ये गंदगी देख लीजिए कि ये जो मछली की सप्लाई आई है उसके बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सीवरेज भर चुका है पानी से और ये जितना भी मछली को लाने के लिए पैकिंग्स इस्तेमाल की गई हैं वो सीवरेज के अंदर जा रही हैं, जिसकी वजह से सीवरेज यहाँ पर बंद होता है। जमा है सारी गंदगी और यही वो सूरत हाल है जो हम आपको दिखाते हैं, जिसकी बात करते हैं कि यहाँ पर रिहायशी भी परेशान रहते हैं। इस साइड पे देखिए कि कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पर मछली का कारोबार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मछली का काम करते हैं। मछली का काम करते हैं। ये कौन कौन सी नस्ल की मछलियाँ आपके पास? हमारे पास खग्गे होते हैं, बाम होता है, थैला होता है, रोहू होता है, मली होती है, सोल होती है और इसके बाद ग्रास होता है। सी फूड में भी हमारे पास 2-3 आइटमें होती हैं। अच्छा, सी फूड में क्या क्या होता है? सी फूड में हमारे पास प्रॉन्स होते हैं, उसके अलावा ये बंगश होती है, बंगश के अलावा बैक्टी होती है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, पूरी मंडी में तकरीबन अंदाजन कितने इकसाम की मछली आती है? यहाँ पे कोई तकरीबन जो है ना, कोई देसी जो दरियाओं की मछली है ना, वो कोई 12-13 नस्ल की मछलियाँ आती हैं। 12-13 इकसाम की मछली आती है। वो फार्म की है, वो 5 से 6 वो भी हैं। बाम है। ये कौन सी मछली है सर? ये बाम है, ये समुद्री है। अच्छा, क्या रेट है इसका? ये बड़ा जो है वो 600 रुपये है, छोटा जो है वो 400 रुपये है। अच्छा, बड़े का क्या मतलब, कितना वेट होगा तो वो बड़ा कहलाएगा? 3.5 से ऊपर बड़ा जो होता है और 3.5 से नीचे जो होता है वो छोटे में आता है। इसका क्या वेट होगा? ये तो ज़्यादा लग रही है। ये 5 किलो का होगा एक पीस तकरीबन। ठीक है, आप मुझे सर ये बताइए कि काम तो मछली सर्दियों में बड़ी मनपसंद शहरियों की, इतना गंद क्यों है मछली मंडी में? इसका बाप कोई है ना, इस काम का बाप कोई नहीं है। मछली के काम का बाप कोई नहीं है यहाँ पे लाहौर में।
दूसरे शहरों में है, वहाँ पे जो है ना आप जाएँ जिस मर्जी मंडी में जाएँ, छोटे से छोटे शहर की मंडी में जाएँ, वहाँ पे जाके आप देखें, वहाँ का विज़िट करें, वहाँ पे आपको बिल्कुल शीशे की तरह मंडी नज़र आएगी। किसी छोटे से गांव में भी चले जाएं आप, ये मंडी बहाउद्दीन चले जाएं आप, वहाँ पे जाके देखें, आप मंडी देखेंगे, आपकी तबीयत खुश होगी। यहाँ से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ नहीं, लाहौर का तकरीबन 10% है यहाँ से टैक्स इकट्ठा होता है। और यहाँ पे सफाई का ये मयार है, ये देखें कोई नहीं आता यहाँ पे। ये जो टाइलें लगाई हैं यहाँ पे नीचे, ये फर्श बना हुआ है, ये हमने अपनी जेब से बनाया है। सबने पैसे इकट्ठे करके ना, ये अपनी जेब से। ये मंडी लावारिस क्यों है? ये इस वजह से कि यहाँ पे भी वही बात आती है कि शौर नहीं है इनका भी। ये भी ज़्यादातर लोग जो हैं, आड़ती जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं और दूसरे शहरों से आए। सर, सफाई तो हमारे ईमान का हिस्सा है, सफाई निस्फ ईमान कहा जाता है। देखें, आप अगर 2 मिनट पहले आते तो ये मैंने किया है, ये मैंने बेलचा अभी आपके सामने मैंने रखा है ना वहाँ पे, ये मैंने रास्ता बनाया है, ये नहीं तो इससे पहले रास्ता नहीं था। ये सब इसी तरह जो गंद खिला रहा था। आप ये चाहते हैं कि मछली मंडी यहाँ से मुंतकिल हो जाए? ये तो हर किसी का ये दिल की आवाज़ होती है, ये कि साफ जगह पे हम भी जाके बैठे, दुकान साफ हो, अड्डा साफ हो, गाय उसको बैठने की जगह मिले। ठीक है, थोड़ी जगह दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? आपकी क्या राय है, मछली मंडी को यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए या नहीं? हाँ जी, तकरीबन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी बहुत है। उसके अलावा छोटी छोटी 260 दुकानें हैं यहाँ पे, 260 दुकानें, और 260 दुकानों के लिए मेरे ख्याल से 210 मरले जगह नहीं है यहाँ पे। इतनी जगह में 246 आड़ती जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक आड़ती के पास 10 गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ लगाएगा वो? जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ये देखें, एक मरला जगह नहीं, फिर वो सड़क पे आएगा ना, वो रोड पे आएगा, गली में आएगा, और उसको क्या लगे को गुजरने वाला नमाज पढ़ने जा रहा है या कोई अपने काम पे जा रहे हैं या कहाँ पे जा रहा है। सर, आप क्या क्या मसाइल देख रहे हैं मंडी में और कितनी परेशानी रहती है? मंडी में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ना, वो ये सफाई की परेशानी है। आप इधर देखेंगे जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, कूड़ा नज़र आएगा, करकट, पानी तो इधर ऐसे खड़ा होता है जैसे बारिश में तो आप आएंगी तो यहाँ से गुजर नहीं सकती आप। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंदर रिहायशी आबादी है जहाँ पर मैंने आपको लेकर जाना है, वहाँ पर लोगों की क्या परेशानी है वो भी दिखानी है। लेकिन मछली मंडी जिस भी जगह मुंतकिल की जानी है उसके हवाले से भी एक जामे प्लान बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की सहूलत होगी, वहाँ पे सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम होगा, वहाँ पे बेहतरीन अच्छी दुकानें बनाई जाएंगी और साफ़ सुथरे माहौल में वहाँ पर मछली का कारोबार होगा। लेकिन ये सारे का सारा जामे प्लान अभी तक सिर्फ कागजात की हद तक नज़र आता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आ जाइए रिहायशी इलाके में चलते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, उमेर रईस हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ऊपर का व्यू दिखाइए चारों तरफ घुमा के। ये जितनी भी ऊपर बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी रिहायशी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं, ख़वातीन किस तरह से नीचे उतरती हैं, किस तरह से बाज़ार जाती हैं। जब ये सूरत हाल होगी यकीनी तौर पर ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्कूल जाना, बाज़ार किसी काम से जाना, मदरसे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने प्लेटफॉर्म शूज़ पहने हुए हैं जो कि ज़मीन से तकरीबन 2-2.5 इंच ऊंचे हैं, लेकिन आम तौर पर लोग ये नहीं पहनते। फ्लैट चप्पल्स हम लोग पहनते हैं रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि आप क्या फ्लैट चप्पल पहनकर यहाँ से गुजर सकते हैं? ना आपके कपड़े साफ़ रहेंगे, ना आप साफ़ सुथरे अंदाज में स्कूल पहुँच पाएंगे, ना आपके पाँव साफ़ रहेंगे और जूतों का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। अरे भाई, इतना गंद क्यों कर रखा है? ये बस हुकूमत की हमारी इधर आई है, सीज़न स्टार्ट है, पानी बर्फ़ लगी हुई है गोदामों में और पानी उसका बाहर आ रहा है। सफाई इधर करनी दे, इंतज़ाम देखें ज़रा, आप खुद ही आपको सामने ही है। तो जगह इतनी कम है, कारोबार करने वाले इतने ज़्यादा है। इधर मछली मंडी छोटी सी है, काम तो करने वाले कम, काम करने इतनी तादाद हो गई है, तो जगह थोड़ी है इधर। आप तंग नहीं हो जाते इस गंदगी से? वो तंग हैं पर और हमारा हल ही नहीं कर रही हुकूमत। को कह रहे हैं हमें जगह दें, वो जगह नहीं दे रही हमें। वो 7 साल हो गए हैं, कोई जगह का इंतज़ाम ही नहीं कर रहे, बस यही कर रहे हैं। अगले साल मंडी जा रही है, मुझे इधर तकरीबन 5 साल हो गए आए हुए, तो यही सुनने में आ रहा है आज जा रही है, इधर इस साल जा रही है, इस साल जा रही है।
अब 2021 आ गया है, कह रहे 2021 में जाएगी, अगले दिन में 2022 भी आ रहा है, उधर भी देख लें जब जाएगी। जाने का ना ही नहीं ले रही मछली। आप रजामंद है कि यहाँ से भेज दें? हमें सुकून होगा, हमें सुकून से रिज़्क कमाएंगे। इधर कमेटी वाले हर बंदा तंग कर रहा है और कितने पैसे देते हैं ठेले के? देखिए कोई पैसा नहीं, हम उसको कचरा हमारा उठाते हैं, ये कचरा लेते हैं, कचरा बस लेते हैं, बिल्डिंग के सामने खिलाते हैं। खिलाने का तो पैसे पहले देते रहे, अब नहीं, कोई पैसा नहीं इधर है, तो बस ये रेडी खिलाते हैं, जो रोजी कमा रहे हैं इधर। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ताज़ा मछली की पहचान क्या है? ताज़ा मछली की पहचान है कि अंदर साफ रूह निकल रहा है, खून निकल रहा है उसकी, ये देखो जरा ताज़ा लगी हुई नज़र आ रहा है हमारे जिंदा। ताज़ा मछली को क्या होगा? हटिए भाई, उमर रईस आके दिखाइए जरा ताज़ा मछली की जो पहचान बता। नज़र आ रहा है, ये देखो खून नज़र आएगा इसमें, ये देखो बिल्कुल फ्रेश हुआ है जी, ये ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा, वो जिंदा भी बड़ी हमारे पास। ठीक है, वो आपने पानी में रखी हुई। जी जी। और बासी मछली क्या होती है? बासी की क्या मछली तो आती नहीं ना, बासी मछली तो आती है गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मियों में बचती है, क्योंकि उधर तकरीबन 5 दिन 6 दिन बच जाती है, गाह कम होता है, आजकल जितना कस्टमर होता है बिक जाती है, साथों साथ आती जाइए। कहाँ से ला रहे हैं ये मछली? ये मुल्तान से आ रही है, अलीपुर चट्टे से आ रही है, और ज़्यादातर पीछे से आ रही है, अलीपुर चट्टे से, मुल्तान से, फिर मुजफ्फरगढ़, बहुत बाहर से, जितने भी पंजाब से बाहर से। आज ये मंडी में आई है तो अगले कितने दिन तक ये बिक जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी? कब खराब होगी? 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा सारी 3-5 दिन निकालती है सही, बर्फ के बगैर भी, 5 दिन के बाद ये खराब हो जाती है, खाने के काबिल नहीं होती मछली। और जब खराब होगी तो इसकी क्या पहचान होगी? खराब होगी, आपको सामने रोहू नजर आ जाएगा, बो आएगी, स्मेल आने लगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आपसे भी कुछ नहीं हो रहा इस मछली मंडी का? क्या करें हम तो बथेरे शोर डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं हो रहा है। माड़ा आदमी के इतना बस के बाद नहीं के दुकान ले ले, इधर दुकान का इतना ज्यादा रेट है, क्या जाने नहीं दे रहे मछली मंडी। ये जो से ना मुकामी लोग इधर, उनको पैसे मिलते हैं, ये जो आप कहते हैं बिल्डिंग, ये इस रोड में लगाने के मछली को 12-13 लाख रुपए दे रहा आड़ती। लेकिन सर, अगर हुकूमत चाहे तो हुकूमत के आगे किसी की नहीं चलती। हुकूमत चाहेगी तो नहीं ना चलेगी ना, हुकूमत तो चाहती है, ये लोग नहीं जाने दे रहे मछली मंडी बाहर, मकामी लोग कैसे बैठे हुए इधर? आप मुझसे तो मुश्किल है सारा, बस की करना है, रमान है सगों, और कोई काम नहीं कर सकते, जे करने पे आते जिंदे विचों कोई इधर तंग करन दिया, उधरों तंग करन दिया, बस शुक्र कर। क्या तंग करते हैं आपको? क्या कहता है कोई? कमेटी वाले आते हैं, रेडी उठा कर ले जाते हैं, मच्छी उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं, पर्चा दे देंगे, चलो उठाने चलो। सर, ये तजावुजात आपने गैर कानूनी लगाई है, फिर तो उठाएंगे। चाहे हम आपको बताए ना, हमें को रोजगार दें, हमें को इस तरह का कोई प्रोटोकॉल दें। हमने कितने साल हो गए मछली का काम करते? 25 साल हो गए मुझे इस काम के बड़े हुए, ठीक है कि नहीं? तो ठीक है कि नहीं, हम किधर जाए, अब आप ही बता दें। अच्छा, 25 साल हो गए हैं, यहीं पे ठेला? यहीं पे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, जहाँ जगह मिल जाए, जगह मजदूरी कमानी है, बस भावें गंद जे ਲੱਭ ਜੇ जगह उत्थे भी खलोगे, ज़ाहिर गल शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कमा के तो खवाना है कि नहीं खवाना। अच्छा, मुझे बताइए, सफाई वाला अमला कितनी बार आता है दिन में? बस तकरीबन 2 आ जाता है। ये जो सी है ना, ये कचरा बिकता है, ये जाता है, ये इसकी फील्ड बनती है। लेकिन सर, ये जो सीवरेज है, पानी है, गंद है, ये तो नहीं बिकता ना? नहीं ना बिकता, ये तो बस उनका काम है ना, बस उनकी मर्जी है, पानी तो। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह करम। मछली का क्या रेट चल रहा है? रेट ही इतना अपनी पहुंच से बाहर है, जिसके पूछो 250-300। सर, ये गंदगी ताफून कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? बड़ी मुश्किल है पहुंचना यहाँ पे, बहुत मुश्किल है। आते जाते रहते हैं? नहीं, मैं कभी महीने बाद 1 मरतबा आता हूँ। हिम्मत ही नहीं होती होगी यहाँ आने की? बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना। ठीक है जी, मुश्किल है यहाँ पर लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, मछली किस रेट पे मिल गई? ये 250 पे है बेटा। 250 पे। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ताज़ा पुरानी मछली की पहचान है आपको? तो नहीं पहचान है, ये तो इन पे इन्वेंट करते हैं, ये कैसे कहते हैं, क्या इनका ईमान है, यही इन्होंने बेचनी है, हमें तो नहीं पता होता। अच्छा, शायद नहीं पता, ये तो ऑलरेडी जिसने बेचनी है उसे पता है क्या बेच रहा हूँ। अच्छा सर, ये गंदगी, मक्खियाँ, ताफून बहुत ज्यादा है, ये तो खुद चाहिए हुकूमत को।
और अब तो लोगों का मेघ बहाल हो गया है, उन्हें चाहिए इन्हें जगह अलहदा जगह प्रोवाइड करके मंडी के लिए जगह है इनके पास। जब है लखो डाक तो फिर क्यों नहीं शिफ्ट करते? कौन सी वो प्रॉब्लम है जो इन्हें शिफ्ट होने नहीं देती? ये मेन सिटी है, मेन सिटी तो ऐसे तो नहीं होते। आप फॉरेन चले जाएं वहाँ पे सब कुछ है, तो इन बेचारों को अलॉटमेंट करेंगे दुकानें तो ये मिल जाएगा। ये ख़त्म इन्होंने खुद करनी है, लेकिन ये लाहौर का माफिया कभी नहीं ख़त्म होने देगा। ये एग्जैक्ट बात है, हम लोग खुद ही नहीं ख़त्म होने देते तो कैसे ख़त्म होगा? ये तो आप जो बरसकदार लोग हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब है, DC लाहौर है, AC लाहौर है, किस लिए बैठे हुए मैनेजमेंट? इनका यही काम है। नाज़रीन, रिहायशियों से कुछ बात कर लेते हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितने साल हो गए यहाँ रहते? मैम, ये हमारी तीसरी नस्ल चल रही है यहाँ पे। कितने साल हो गए? इतने पुराने रिहायशी यहाँ के? मेरे दादा यहाँ पे थे, आगे से मेरे वालिद साहब, आगे से हमारी चौथी नस्ल पीढ़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आपके वालिद साहब, आपके दादा क्या बताते हैं, हमेशा से यही कुछ ही रहा है या कभी साफ भी होता? ये काम बहुत थोड़ा था, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वसी होता गया। अब वसी होने के साथ से काम हर तरफ फैल ही गया है। अब आप ये देखें, जिस तरह सामने मछली बना रहे हैं, इनका कोई काम तो नहीं बनता यहाँ पे बनाने का, सड़क के ऊपर बैठ के। यहाँ पे कोई आमदोरफ्त के लिए यहाँ पे रास्ता बाजवा नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे तो डेंगू इस तरह फैल रहा है, किसी को कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मेरे अपने वालिद साहब को हुआ है, मुझे खुद भी डेंगू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ। यहाँ पे कोरोना के पेशेंट भी रहे हैं, वही मजाल यहाँ पे किसी को कोई ज़रा सी भी कहते हैं रत्ती पर खुदा का खौफ आए हो, किसी को भी नहीं आया। भाई साहब, यहाँ पे चले, मर्द तो आप तो निकल आते हैं जैसे तैसे करके, बच्चे खवातीन तो निकल ही नहीं सकती, रास्ता ही नहीं देते। यहाँ पे गालम गलोच आम जो हो रही होती है, आम गालम गलोच हो रही होती है। दुकानें तो इनकी हैं, पूरी सड़क भी इनकी है। हाँ जी, वो तो रिहायशियों को यहाँ पे रिहायशी नहीं समझते, कहते हैं इंसान नहीं है। यहाँ पे गालम गलोच इस तरह दे रहे थे जिस तरह हम उनके लिए हम उनके किराएदार हैं। वो यहाँ पे किराएदार नहीं, हम उनके किराएदार हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, उमेर दिखाई है जिस तरह से पूरी सड़क पे हर लोग बैठे हुए हैं, मछली का काम कर रहे हैं, सफाई हो रही है, वाकई गुजरने की जगह नहीं। मछली का दाना इस तरह मारते हैं कि बाद में जान के मारे होते हैं, बाद में जान के मार देते हैं मछली का दाना। जैसा मछली हो रही है ना, इस तरह आमने सामने पास काटे होते हैं, जिस तरह कैच नहीं बच्चे खेलते, उस तरह आपस में मछली का कैच खेल रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे इनका टूर्नामेंट चल होता है, ऐसे एक दूसरे को मछली मार रहे होते हैं यहाँ पे। भाई साहब, आप कब से यहाँ रहने वाले? तकरीबन हमारी भी यही है कि 4 नस्लें हो गई हैं यहाँ पे। बच्चे मेरे माशाल्लाह 12 साल के हो गए, तो बस यही है, देखते आए हैं कि यही अभी तक ये चल रहा है। पहले ये लिमिटेड काम था, चंद लोग थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। ये अब तो 120-130 बल्कि 200 के करीब आरतें हो गई हैं, तो गुजरने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। हमारा काम प्रिंटिंग का है, वो भी हम टेंशन में कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो वो समझ लो रद्दी होगी सारी। अच्छा सर, रिश्तेदार आ जाते हैं आपके घर में, शादियां कैसे होती हैं यहाँ पर, फंक्शंस कैसे होते हैं? ये रिश्तेदार की तो आप बात छोड़ ही दें ना, उन्हें तो बाहर आप निकलेंगे तो इतनी स्मेल आती है कि आप क्या कहेंगे। फौत की अल्लाह ना करे, ये हम कहते हैं कि सर्दियों में हमारा कोई अल्लाह ना करे ना करे, खुदा ना हादसा, ये तो है, जिसने आना उसने जाना है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारा सर्दियों में कोई ऐसे फौत हो, क्योंकि यहाँ पे ना बिठाने की जगह, ना कोई चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक फौत हुई थी सर्दियों में, एक तरफ मैयत पड़ी हुई है, दूसरी तरफ कनात लगा के, तीसरी तरफ जो सी साइड पे थे ना, उनका मछली का काम चल रहा था। उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पे मैयत हो रही है, हम एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद करते हैं, उन्होंने दुकान अपनी बंद नहीं की। यहाँ पे आप कहना कि एम्बुलेंस आ जाए रात के टाइम, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती यहाँ पे। आप कहें कि पेशेंट को उठा के या बाइक के ऊपर उठा के लेके जाया जाए, वो भी नहीं लेके जा सकते। आपको पेशेंट को सिर्फ हाथों पे उठा के यहाँ पे बिल्कुल सांसें जोड़ के सर, जो 20 फुटे या 30 फुटे मस्जिद होते हैं ना, वो एक दोनों के साथ साथ लगे हुए, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। ये बाइक गुजरने का रास्ता नहीं है, तो पैदल कैसे गुजरेंगे? पैदल भी गुजर नहीं सकते हम, क्योंकि सेंटर में मछली पड़ी होती है। हमारे लिए ये तो कहते हैं, आप रात को 2-3 बजे की बात कर रहे हैं, 12-1 बजे की जब सप्लाई होती है? 2-3 बजे की बात नहीं करें, ये मगरिब के बाद 8-9 बजे काम शुरू हो जाता है। ये अब तक शुरू, ये 24 घंटे का काम है, ये 2 घंटे या 3 घंटे का नहीं है। बंदा पता हो ना, बंदे को 2 घंटे का काम है तो बंदा सर्वाइव कर देता है, यार कोई बात नहीं, इन्हें भी कमाई करने दे। लेकिन ये जो काम है ये 24 घंटे का है। ठीक है जी, 24 घंटे का काम है। बच्चे स्कूल से आए हैं और ओहो बच गए जी, बच गए, मुश्किल से ही आगे वो जा रहे हैं। बच्चे भाई खेल नहीं सकते, बच्चे भाई नहीं खेल सकते, वो क्या खेलें? बच्चे निकल ही नहीं सकते, बाहर खेलेंगे क्या? आपके सामने स्कूल बच्चे जाते हैं, उनके कपड़ों में से, उनके जूतों में से बू आती है। मैडम कहती है, बच्चे कहते हैं कि यार तुम क्या से है, वो पीछे डेस्क पे बिठा देते हैं, वो बच्चा डिग्रेड हो जाता है।
पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन वो नफसियाती कमज़ोर हो जाता है कि यार मैं की कर बैठा था, मैं कितने रहना भी हूँ। वो हम बहुत परेशान है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। बस हर दफ़ा हुकूमत कहती है कि ये चली जाएगी। सुनते सुनते हम भी उड़े हो गए हैं, हमारी औलाद जवान। आप कब से सुन रहे हैं कि मछली मंडी मुंतकिल हो रही है? ये तो 88 से पहले के जो है ना, वो कागजात हमारे पास सारे पड़े हुए हैं मुंतकली के। उसके बाद इन्होंने दोबारा सगिया में, अब पिछली काविशें हुई थी पिछले साल में, ये सगिया पे जा रहे थे, वहाँ पे ये बाहर नहीं निकलते क्योंकि इनका जो है ना यहाँ पे ये सेफ है। नसरिन, तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसा हो गया है कि इस मछली मंडी को मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, यहाँ के रिहायशियों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन मसाइल को कम करने के हवाले से अभी तक कोई सॉलिड प्लान या उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया जी किस तरह से आवाम परेशान है, किस तरह से यहाँ पर कारोबार करने वाले भी परेशान हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पर उनको शहर से दूर मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो पुरसकून अंदाज में अपना कारोबार कर सके। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब ये काम नहीं हुआ तो फिर लगता यही है कि इस मछली मंडी को मुंतकिल करना अभी तक ना गुज़िश्ता अदवार हुकूमत में और ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मछली मंडी के मसाइल और माजी में जो जो कहानियाँ होती रही वो हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। अब मौजूदा क्या सूरत हाल है या फिर आने वाले वक्त में क्या मछली मंडी मुंतकिल हो सकती है, नहीं हो सकती, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो मछली मंडी वाला मामला है तो बहुत ख़तरनाक, लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ सब लोग चाहते हैं कि ये मुंतकिल हो जाएं, दुकानदार भी चाहते हैं कि हम चले जाएं यहाँ से। क्या रुकावट है, क्यों नहीं मुंतकिल की जा रही मंडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हमें तो इन्होंने तकरीबन 30 महीने जो है वो गैर फाल रखा है, मगर ऑब्वियसली मैं लाहौर का था, 25 मार्च को हम बहाल हो गए थे, तो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। एक मिनिस्टर हैं लाहौर के PTI के, वो गए थे और वो वादा करके भी आए थे कि हम इसको मूव करा देंगे। मैं जब तक था उनकी डिमांड होती थी सफाई की। अब वहाँ लोगों ने ये बेहतर समझा है कि यहाँ से हम निकल जाएं। अब निकल कर जाना जो है ये काम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। बेसिकली ये जिम्मेदारी बल्दिया की है जिसका मेयर मैं हूँ, मगर इन्होंने तो हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं और हमारे पास ज़मीन भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। या हम लाहौर की दाएँ बाएँ कहीं ना कहीं ज़मीन ढूंढ भी लेंगे, तो ये शिफ्ट हो सकती है अगर नीयत हो तो मैं यही है आपके साथ हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि या तो ये मुझे इख्तियार दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़मीन भी एक्वायर कर लेंगे, हम वहाँ ले भी जाएंगे। जो 2013 का बल्दियाती कानून है हमारे पंजाब का, उसके मुताबिक ये हमारा फंक्शन भी है, इस तरह की मंडियों को मेंटेन करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो मछली मंडी हो, क्या उसे शहर से बाहर मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा मामला है, एक बहुत बड़ा मसला है। जब वहाँ के ताजिर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कहीं से शिफ्ट करना हो तो ताजिर हर्डर बन जाते हैं, वो जाना चाहते हैं। कितना बड़ा ये इशू है और क्यों रिजॉल्व नहीं है? देखें जी, वो शहर के अंदर बैठे हुए हैं ताजिर, उनका गाहक उधर आता है। तकलीफ किसको है? जो वहाँ के रिहायशी हैं। तकलीफ किसको है? जो वहाँ से सड़क से लोग गुजरते हैं, फुटपाथ पे वो बैठे हुए हैं, सड़क पे वो बैठे हुए हैं। उनको हम जाके जो उठाते हैं वो दूसरे तीसरे दिन फिर आ जाते हैं। लॉ इतना सख्त नहीं है कि हम उनको पकड़ के जेल में भेज सकें। ये बिल्कुल शिफ्ट हो सकती है, अगर नीयत हो तो हर चीज़ हो सकती है। इलेक्शन से पहले क्या कोई इख्तियार है आपके पास? नहीं जी, मेरे पास अगर आप ये समझती है तो 31 दिसंबर तक आज मैं अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करता हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास बजट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा जी आप इतने % खर्च कर लें, एक प्रपोज मैं बजट बना देता हूँ। जो टेंडर्स जब हम डालते हैं उससे पहले तो ऑफिस में काम होगा, 2, 4, 5 दिन एस्टिमेशन बनेगी, 15 दिन का टाइम होगा टेंडर्स का। उसके बाद जो है लोएस्ट बिडर जो आएगा उसको हमने वर्क ऑर्डर देना है, साइट्स दिखानी है। तो अब आप मुझे बताएं, ये 1 महीने का प्रोसेस है। तो जो लॉ कहता है 2013 का एक्ट है कि जब आपके 3 महीने रह जाएं तो फिर आप कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू ना करें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, बुनियादी जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा की है,
हुकूमतें इजाज़त देती हैं। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो रातों रात क्या, फ़ौरन से पहले इसका प्लान भी बन सकता है, मंडी भी बन सकती है और मुंतकिल भी उसको किया जा सकता है। लोगों की परेशानी भी हमने आपको दिखाई है, रिहायशियों की भी। दुकानदार जाना चाहते हैं, मंडी को मुंतकिल होते देखना चाहते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ये कहा जाए कि ना तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और ना ही मौजूदा दौरे हुकूमत में मछली मंडी को मुंतकिल करना हुकूमती तरजीहात में कभी शामिल ना रहा ना अभी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।